आज तक आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? मजबूरी समझिए सर, 200 किलो माल का सवाल है। आप कह देंगे 2-0 हटा के केस डिसमिस कर दो, लेकिन ऐसा नहीं होता दादा। माल के बदले किसी को तो सरेंडर करना ही होगा। आप बस लियो को भेज दीजिए, आपका माल आप तक पहुंच जाएगा। हाँ, सीनियर तक बात पहुंच गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वैसे मैं उसे 1 हफ्ते बाद छोड़ दूंगा दादा। 1 हफ्ते में छोड़ेगा, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, माल चाहिए तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा। एंटनी, लियो है क्या? वो इधर नहीं है। मेरे को बोला ड्रग्स लेके बॉर्डर क्रॉस करेगा। एनसीबी को हमारे धंधे की खबर जिसने पहुंचाई थी उसको लियो ने ढूंढ निकाला। क्या बे? हाँ भाई, कोई भी लोचा होने पे अपन गाड़ी नहीं रोकने को बोला था तो इतना माल लोड करके वहां आके उनके साथ डीलिंग करने के लिए रुका था। मैं दलाली करता हूँ, उस डैनियल से पूछो। माल निकालने को कहो तो कहता है लियो से पूछ। जब तक लियो मेरा पैसा नहीं देगा तब तक माल यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अब तो वो मुझे धमकाता भी है। वो तुम्हारा दोस्त है ना, इस बात का फायदा उठाता है। बुला रहे उसको? बहुत खुजली है रे तेरे में। इसके साथ मिलके काम करने में क्या प्रॉब्लम है तेरे को? ये खजूरी मेरा प्रॉब्लम है। कल तक ये मेरे हाथ के नीचे काम करता था, आज मैं इसके हाथ के नीचे काम करता है। अगर तूने ये सब नहीं रोका ना लियो तो मैं तेरा धंधा रोक देगा। अभी मेरे लिए क्या ऑर्डर है? इसे कहो मेरे काम में टांग ना अड़ाए, वरना साथ में काम नहीं हो पाएगा। बहुत तकलीफ दे रहा था ये, है ना? माल के अलावा कोई जिए हमारे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम जो बोलोगे वही करूंगा। ये चाकू हटा। मैं जानता हूँ तेरा निशाना किस पर है। बंदूक नीचे रखो, निकल। लियो, रात को 2000 किलो धतूरा ले जाना मुश्किल होगा, क्योंकि आज चेक पोस्ट पर सिक्योरिटी टाइट होगी। पुलिस वाले जाहिलों की तरह देखते ही गोली मार देते हैं। माल को आज बॉर्डर पार करवाना नामुमकिन होगा। बताओ मैं क्या करें? नामुमकिन होने के बावजूद लियो ने कहा माल उसी रात डॉक तक जाएगा। 2000 किलो धतूरा सुबह होने से पहले बॉर्डर के उस पार पहुंचाना था। लियो ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। सोचो, 2000 किलो धतूरा, उस वक्त भी उसकी कीमत करोड़ों में थी, और जैसा उसने कहा था वैसा ही किया। आगे चलकर बाप के बिजनेस को वो खुद ही हैंडल करने लगा। वही एंटनी का नरबली चढ़ाने का जुनून भी बढ़ता गया। 2 साल से वो एक खास कुंडली वाले शख्स की तलाश में था। उसका ऐसा मानना था कि अगर उस आदमी की बलि चढ़ा दी जाए तो उसका पूरा बिजनेस 100 गुना बढ़ जाएगा। अपने को क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? माल सही सलामत पहुंचने की खुशी में जमकर पार्टी की। अपन तेरे आगे हाथ जोड़ता है। सब लोग बोल रहे हैं कि तुम दोनों में से तेरी बलि चढ़ाई जाए। सबकी यही मर्जी है, पता है? तेरे अंकल की भी यही विश है। सिर्फ अपन ऐसा नहीं चाहता। इसके बदले में अपन को कुछ नहीं मांगता। मेरे को माफ कर दे। जब से मैंने होश संभाला है, तेरे कहने पे कितनों को मारा और काटा है। तेरे धंधे को ऊंचाई तक पहुंचाने का वास्ते अपने जिगरी को भी मार डाला। अब ये अंधविश्वास और नहीं, एलिसा को छोड़ दे। लियो, ये सब अपन धंधे के वास्ते कर रहा है। तू क्यों नहीं समझता? वो सिर्फ अपन की सिस्टर नहीं, एलिसा की जान में अपन की जान बसती है। अगर तूने एलिसा को कुछ किया तो तू चाहे जितने भी जन्म ले ले, हर जन्म में तुझे ढूंढकर तेरे शरीर से तेरी जान निकालूंगा।
जब जब तू मेरे सामने होगा तब तब तेरा आखिरी दिन होगा। तू भीख मांग रहा है इससे? जिस दिन अपनी मां मरी थी इसकी आंख से एक आंसू तक नहीं गिरा। अगर इसने अपने बच्चों की बलि देने की सोच ही ली है तो ये मेरा बाप नहीं है और ना ही ये सारे लोग मेरे अपने हैं। मेरे लिए एक काम करेगा लियो, तो इनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ना। सोचने का भी नहीं। अंकल, छोड़ दो उसे। बाबा, बाबा, उसे छोड़ दे। समझने की कोशिश कर, तुझे पता होगा। लियो, पूरी फैक्ट्री को जला के खाक कर दे। इस दोनों को बाहर डाल। जिसको गोद में खिलाया वही लाश बनकर मेरे सामने पड़ा था। इतना बता दो, इस फोटो में लियो है या नहीं? अगर बता दोगे तो सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। हजारों की भीड़ में भी खड़ा होगा तो लियो को मैं उसकी आंखों से पहचान लूंगा। ये वो नहीं है। किसी की जिंदगी से खिलवाड़ मत कर। ए वार्डन, ले चल मुझे, नींद आ रही है रे। अपने को भी जाने दे, तू भी गलती मार ले। ये जब हम तीसरी में थे तब की है, ये चौथी की और ये 5वीं क्लास की है। हाँ, ये खत उसने मुझे कॉलेज के दिनों में लिखा था। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ क्या? अपना भाई मानकर मैं आपसे पूछ रही हूँ। जानता हूं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं तो उसे कुछ नहीं बताऊंगा, बस ध्यान रहे उसे पता ना चले, वरना उसका दिल टूट जाएगा।